मध्य प्रदेश कांग्रेस सिंधिया पर लगातार हमलावर है और भोपाल में कांग्रेस ने पोस्टर लगाकर सिंधिया पर हमला किया। पोस्टर में गद्दार और बिकाऊ लाल जैसे शब्दों का भी जिक्र किया गया है और सिंधिया पर निशाना साधा गया। कांग्रेस के पोस्टर में लिखा है कि अब वक्त आ गया है, गद्दारों और बिकाऊ लालों को सबक सिखाना जरूरी है। कल कमलनाथ जी को ग्वालियर दौरे में जो प्यार और सम्मान मिला है, उसने साबित कर दिया है कि मध्य प्रदेश की जनता बिकाऊ नहीं है। मध्य प्रदेश की जनता के जनमत को खरीदने का किसी को अधिकार और बेचने का किसी को अधिकार नहीं दिया था। मध्य प्रदेश में जो जनता के विकास के काम हो रहे थे उसको कुछ समय के लिए ज़रूर रोक दिया है, लेकिन उपचुनाव के बाद मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी। सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगी संदीप भमरकर इस खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। संदीप, उपचुनावों की जंग जैसे जैसे करीब आती जा रही है, प्रचार प्रसार तेज हो रहा है, कहीं बदजुबानी तो कहीं पोस्टर में किस तरीके से एक दूसरे को बताया जा रहा है वो तस्वीर सामने आ रही है। क्या समझा जाए, अब ये चुनाव अहम का चुनाव हो गया इसलिए ये स्तर इतना गिर गया है? अहम का चुनाव भी और सत्ता हासिल करने का चुनाव भी है ये सभी दोनों ही दलों को मालूम है कि अगर इसमें से हम उतनी सीटें जीत सकते हैं जितनी बहुमत के लिए पर्याप्त है, और इसीलिए कि वही तेवर वही मूड नज़र आ रहा है जो विधानसभा के चुनाव में नज़र आया था। और इसीलिए ये जो तरकीबें अपनाई जा रही हैं, मसलन बदजुबानी की बात करें या ज़बान फिसलने की बात करें, तीखी टिप्पणियों की बात करें, एक दूसरे पर आक्रामक प्रहारों की बात करें, तो ये सभी का सभी विधानसभा के चुनाव में भी हमने देखने को मिला था। और अभी कांग्रेस की तरफ से जिस तरह से आक्रामकता बताई जा रही है, ये जाहिर करती है कि कांग्रेस इसमें ये जाहिर करना चाह रही है कि वो अभी ख़त्म नहीं हुई है, मरी नहीं है, बल्कि वो जिंदा है और अपने पूरी उसी आक्रामकता के साथ में विधानसभा के उपचुनाव में कूद रही है, जैसा कि विधानसभा के मुख्य चुनाव में। यहाँ पर कांग्रेस के लिए ये करना ज़रूरी इसलिए है कि कार्यकर्ताओं में ये संदेश देना है कि इन्हीं तेवरों के ज़रिए हमने विधानसभा के चुनावों में फतेह हासिल की थी और सरकार बनाई थी, और यदि वही तेवर, वही तैयारियां, वही रणनीतियां एक बार फिर से इस्तेमाल की जाएंगी तो उपचुनाव में भी ये सफलता हासिल की जा सकती है। और इसीलिए नेता रणनीतिकार उन्हीं रणनीतियों पर काम कर रहे हैं जो विधानसभा के चुनाव के वक्त थी। बिल्कुल, और इसी वजह से तो हमें ऐसे पोस्टर भी देखने को मिल रहे हैं। पहले तो जुबान से ही गद्दार कहा जाता था, पोस्टर भी लग रहे हैं। आप बने रहिए संदीप मेरे साथ। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की जंग में